हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज़ म्यूटेबल इम्यूटेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पास्ट डेटा ऑब्जेक्ट्स। हमने पिछले टॉपिक्स में यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के बारे में बात की थी। हमने ये सीखा था कि हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम उन फंक्शंस को कॉल करते हैं, और उसके अलावा हमने आर्ग्यूमेंट्स के बारे में और पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा था। हम कैसे एक आर्ग्यूमेंट को एक्चुअल आर्ग्यूमेंट से फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में हम डेटा को पास करते हैं। उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं कि जो पास्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं उन पास्ट आर्ग्यूमेंट्स के बिहेवियर के ऊपर। जैसे हम बात करेंगे कि अगर हम आर्ग्यूमेंट जो पास कर रहे हैं वो म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है, और वो म्यूटेबल इम्यूटेबल आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे बिहेव करते हैं। म्यूटेबल और इम्यूटेबल के बारे में हमें ऑलरेडी पता है, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि पाइथन वेरिएबल्स आर नॉट स्टोरेज कंटेनर्स। ये देखिए, आप इस पॉइंट को पढ़ें। Python's variables are not storage containers, rather Python variables are like memory references. They refer to memory address where the value is stored. हमें पता है कि Python में जो है there is a pool of values, और उन pool of values को जो Python का वेरिएबल है, जो उसके अंदर हम वैल्यूज़ डालते हैं, बेसिकली वो उन मेमोरी लोकेशंस को रेफ़र करता है, ना कि वो एक स्टोरेज कंटेनर की तरह काम करता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि पाइथन जो है उसमें म्यूटेबल और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, और वो वेरिएबल डिफरेंटली बिहेव करेगा। अगर वो म्यूटेबल है तो किसी और तरीके से बिहेव करता है, और अगर म्यूटेबल है तो किसी और तरीके से बिहेव करता है। जैसे हम बात करते हैं कि अगर एक वेरिएबल जो है इम्यूटेबल टाइप को रेफ़र कर रहा है, तो अगर हम उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करते हैं, देन change in value will also change the memory address it is referring to. But if it is referring to immutable type, then any change in the value of the mutable type will not change to the memory address of the variable. इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने के लिए you can go to the section 1.7 of your book Python revision 2. उसके अंदर इसको डिटेल से समझाया गया हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं और एक ये एग्ज़ाम्पल है, इसको देखते हैं। यहाँ पर कुछ इंटीजर लिटरल्स हैं जो कि कुछ प्री डिफाइंड मेमोरी लोकेशंस पर स्टोर किए हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि 0 इज़ स्टोर्ड एट द मेमोरी लोकेशन 148200, 1 इज़ स्टोर्ड एट मेमोरी लोकेशन 148216, 2 इज़ स्टोर्ड एट मेमोरी एड्रेस 148232 and so on, and the 6 is stored at 148296. These are predefined memory addresses जहाँ पर ये integer literals को store किया हुआ है। Now let's take an example. Here we have defined two lists. You can see here list 1 is equal to 1,3, and variable where 1 is a variable that is storing the value 1. Now here you can see that where 1 is storing a constant value, that is 1, which is an integer value. So where 1 is pointing to the memory location where the value 1 is stored. Here you can see this, and list 1 is equal to 1,3. लिस्ट 1 में जो दो वैल्यूज़ हैं वो 1 और 3 वैल्यू हैं, और यहाँ आप देख सकते हो ये एक लिस्ट 1 है। अब लिस्ट का जो मेमोरी एड्रेस है यहाँ आप देखिए 200160. This memory address is the address where the list actually is stored, and the values inside the list, that is 1 and 3, are point at index 0 and 1. आप देख सकते हो the value at index 0, that is 1, is referring to the constant 1, and value at index 1 is referring to the integer value 3. So लिस्ट 1 जो है उसको जो मेमोरी एड्रेस एलोकेट किया गया वो है 200160, जहाँ पर वो
बेसिकली उन मेमोरी रेफरेंसेस को स्टोर करता है जहाँ पर वो इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हमने स्टोर किया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए लिस्ट वेयर वन इज इक्वल टू वेयर वन माइनस वन। यहाँ हमने वेरिएबल वन में से एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी। अब नाउ द वैल्यू ऑफ वेयर वन बिकम्स 0। अब जैसे ही ये वैल्यू 0 हो गई, नाउ दिस वेयर वन विल पॉइंट टू दिस, यू कैन सी हियर वेयर वन इज पॉइंटिंग टू दिस value, that is where the integer value 0 is stored. And in the next point we have changed the value of index 0 in the list to 3. अब आप देख सकते हैं कि index 0 earlier it was pointing to the address where the constant value 1 was stored. Now it has been changed to 3, now it is being pointing to this memory address, you can see that. So this is the basic idea कि कैसे वेरिएबल्स जो हैं वो मेमोरी लोकेशंस को पॉइंट करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर्स एंड फंक्शन कॉल्स। जब आप फंक्शंस को कॉल करते हैं और जो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं कि डिपेंड करेगा कि वो म्यूटेबल आर्ग्यूमेंट है या इम्यूटेबल आर्ग्यूमेंट है। इनका अपना इंपॉर्टेंट रोल है कि वो कैसे बिहेव करेंगे एज एन आर्ग्यूमेंट व्हेन इट इज़ बीइंग पास्ड। यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वी हैव डिफाइंड अ फंक्शन दैट इज़ फंक्शन वन, FUNC1 with one argument, that is a, and below it is the body of the function. Here we have written a statement print /t inside my function 1. Then again this is another statement, print statement, that the value received in a as a is equal to a plus 2 print, and then again there is another print statement. Below it is a main function, num is equal to 3. this is a global variable. जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये कैसे काम करेगा। आप देखिए, हमें पता है कि जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट करता है, मेन से स्टार्ट करता है। जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो इट विल लुक फॉर द मेन ब्लॉक में फर्स्ट स्टेटमेंट जो लिखी गई है दैट इज़ num इज इक्वल टू 3. देन प्रिंट स्टेटमेंट कॉलिंग func1 by passing num with value comma num. सो जो स्टेटमेंट प्रिंट होगी वो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, calling my func1 by passing num with value 3, that is the original value is num equal to 3. उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, my func1 comma num. Now the function that is being defined at line number 1 is being called with value that is 3 being passed to value a. इस क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू जो num की है वो a में पास हो जाएगी. Now a will receive value equal to 3. Now when we will move forward, the function block will be executed print /t my func1. इसके बाद जो स्टेटमेंट प्रिंट होगी that is a inside my func1, that is this line. After that print /t value received in a as. अब ये जो स्टेटमेंट है डबल कोट से लेके डबल कोट एंड तक ये एज इट इज़ प्रिंट होगी. ये देखिए यहाँ पर वैल्यू रिसीव्ड इन a as 3. अब ये 3 क्या है, जो वैल्यू हमने यहाँ पर पास की है. उसके बाद a इज इक्वल टू a प्लस 2. अब यहाँ पर क्या हुआ, जो a की वैल्यू है वो चेंज होकर के 3 से 5 हो गई है. यहाँ वो मिस प्रिंट किया हुआ है इसको, दैट इज़ 5. उसके बाद प्रिंट /t वैल्यू ऑफ a नाउ चेंजेस टू a. अब a की वैल्यू जो है चेंज होकर के क्या हो गई है, 5 हो गई. यहाँ मिस प्रिंटेड है, बेसिकली वो 5 होगा. उसके बाद प्रिंट /t रिटर्निंग फ्रॉम मेन माई func1. अब यहाँ से जैसे ये लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी फंक्शन की, द कंट्रोल विल गो बैक टू द पॉइंट वेयर वी कॉल द फंक्शन. ये हमने पूरा स्टेप्स जो हैं पिछले जो है वो टॉपिक्स में डिस्कस किए थे. उसके बाद प्रिंट बैक फ्रॉम माई फंक, लास्ट लाइन जो आप देख रहे हो,
वैल्यू ऑफ नम इज़ 3। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जब हमने नम की वैल्यू ए में पास किया, ए के अंदर ए की वैल्यू जो है वो चेंज हो गई और 3 से वो 5 हो गई, बट जब वो वापस मेन में रिटर्न करेगा द वैल्यू ऑफ नम रिमेन्स 3, इट विल नॉट चेंज। ये चेंज क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जो वैल्यू है दैट इज़ इंटीजर टाइप वैल्यू, द वैल्यू ऑफ नम इज़ इंटीजर टाइप वैल्यू, और इंटीजर टाइप हमें पता है कि हमेशा क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं, और इम्यूटेबल टाइप्स जो हैं वो हमें पता है कि उनकी वैल्यूज़ को हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें क्या समझ आ रहा है कि जब भी हम फंक्शन में वैल्यूज़ पास करेंगे और अगर वो पास्ड वैल्यू जो है इम्यूटेबल टाइप की वैल्यू है, तो कोई भी चेंज अगर फंक्शन के अंदर अगर उस वैल्यू के अंदर होता है तो वो चेंजेस वापस रिफ्लेक्ट बैक नहीं होता है। अब इसी चीज़ को समझने के लिए एक मेमोरी एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है। यू कैन सी जो कोड है उसको एक्सप्लेन किया गया बाय गिविंग सम मेमोरी एनवायरनमेंट। जब आपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया, जब प्रोग्राम मेमोरी में लोड होगा, बेसिकली जो डेटा स्पेस क्रिएट होगा वो डेटा स्पेस सी है। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि उसमें कुछ डिफाइंड इंटीजर वैल्यूज़ हैं, कुछ इंटीजर वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर की गई हैं, कुछ प्री डिफाइंड मेमोरी एड्रेसेस। हमने ग्लोबल एनवायरनमेंट में एक नम वेरिएबल क्रिएट किया था और उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर की थी दैट इज़ इक्वल टू 3। इट मीन्स नम इज़ पॉइंटिंग टू द मेमोरी एड्रेस वेयर द इंटीजर वैल्यू 3 इज स्टोर्ड। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जहाँ पर फंक्शन को हमने कॉल किया था, वेयर द पॉइंट वी कॉल द फंक्शन myfunc1, that the num value of num is passed to a. Now the value stored in num is 3, so a will also receive 3. That means a will also refer to the memory location where the integer 3 is stored. उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही हम फंक्शन के अंदर गए हमने एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की थी कि a इज़ इक्वल टू a+2। अब a की वैल्यू जो पहले 3 थी वो 3 से क्या बन गई, 5 बन गई। दैट मीन्स a विल पॉइंट टू 5 और a विल पॉइंट टू द मेमोरी एड्रेस वेयर द इंटीजर वैल्यू 5 इज स्टोर्ड। दैट all work has been done inside a local environment और local variable। यहाँ पर a क्या है, a is a local variable, और लोकल वेरिएबल हमने पढ़े हैं कि ऐसे वेरिएबल जिनका स्कोप जो है किसी भी एक प्रोग्राम के बेसिकली किसी भी एक ब्लॉक के अंदर होता है। जैसे हम उस ब्लॉक से बाहर आते हैं उसका स्कोप जो है वो फिनिश हो जाता है। उसके बाद जैसे ही फंक्शन ख़त्म होगा, फंक्शन डेफिनेशन कंप्लीट होगी, द कंट्रोल रिटर्न्स बैक टू द मेन। जब वो रिटर्न मेन पे वापस आएगा तो फिर हम ग्लोबल एनवायरनमेंट में आ जाएंगे, और नम हम यहाँ देख रहे हैं कि नम का अंदर कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हुई है। बेसिकली जो चेंज हुआ है वो किसके अंदर हुआ, ए के अंदर हुआ है, नम के अंदर वो चेंज नहीं हुआ है। दैट इज़ वाई नम विल पॉइंट टू दी मेमोरी लोकेशन वेयर द वैल्यू 3 इज स्टोर्ड। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं पाइथन के अंदर दे आर इम्यूटेबल टाइप्स, और उनके अंदर हम चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक और सैम्पल कोड है, पासिंग अ म्यूटेबल टाइप वैल्यू टू अ फंक्शन मेकिंग चेंजेस इन प्लेस। अब पिछले एग्जांपल में हमने इम्यूटेबल टाइप इंटीजर को पास किया था, अब इस एग्जांपल में हम म्यूटेबल टाइप को पास करेंगे। म्यूटेबल टाइप हमें पता है पाइथन में लिस्ट इज़ म्यूटेबल and sets are mutable, dictionary is also mutable। so यहाँ पर जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो एग्जांपल हम ले रहे हैं लिस्ट के लिए। here another function myfunc2 has been defined with mylist as an argument। mylist एक आर्ग्यूमेंट है, सिंगल आर्ग्यूमेंट है, और उसके अंदर फंक्शन की बॉडी आप देख सकते हो। देयर इज़ अ प्रिंट स्टेटमेंट
inside called function that will be printed as it is. Another print statement /t list received my list, जो ओरिजिनल लिस्ट हम पास करेंगे फंक्शन के अंदर वो प्रिंट होगी. देन माई लिस्ट एट इंडेक्स 0 प्लस इज इक्वल टू 2, और इंडेक्स 0 पे हम चेंज कर रहे हैं और उस इंडेक्स में हम 2 वैल्यू में 2 प्लस कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं. उसके बाद /t लिस्ट विद इन द कॉल्ड फंक्शन विल बी प्रिंटेड एंड देन रिटर्न स्टेटमेंट जैसे ही आएगी फंक्शन कंट्रोल विल रिटर्न बैक टू द मेन. सो list 1, here a list 1 has been defined with one value that is equal to 1. list 1 is equal to 1. print list before function call. list before function call, before function call list जो है वो क्या है उसको प्रिंट किया जाएगा. then my func2 list 1. now function 2 को कॉल करेंगे. बेसिकली द func2 इज द नेम ऑफ द फंक्शन. उसको हम कॉल करेंगे पासिंग लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट. जैसे हम लाइन नंबर 9 पे पहुंचेंगे द कंट्रोल विल शिफ्ट टू दिस पॉइंट दैट इज लाइन नंबर 1. नाउ लिस्ट 1 विल बी पास्ड टू माई लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट. इट मीन्स माई लिस्ट विल ऑल्सो रेफर टू द मेमोरी लोकेशन वेयर दिस लिस्ट इज रेफरिंग. सो माई लिस्ट जो है वो कौन सी वैल्यू रिसीव करेगी, जो लिस्ट 1 के अंदर वैल्यूज़ हैं. उसके बाद हम जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो जो इसका फ्लो ऑफ कंट्रोल है बेसिकली क्या होगा, जैसे ही हम फंक्शन प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहले लिस्ट लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट होगी. लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट होने के बाद एक लिस्ट क्रिएट होगी. उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जो कि ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट करेगा. उसके बाद माई लिस्ट func2 ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते ही कंट्रोल विल रिटर्न टू दी लाइन नंबर 1 दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन. उसके बाद फंक्शन डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगी. ठीक है, तो हम इसको देखते हैं इसके आउटपुट से. लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल दैट इज़ 1, क्योंकि जब हमने फंक्शन को कॉल करने से पहले जो लिस्ट है उसके अंदर एक ही वैल्यू है और सिंगल एलिमेंट है, इट विल बी प्रिंटेड. उसके बाद फंक्शन जो है वो कॉल होगा. कॉल होने के बाद हम यहाँ पर पहुँचेंगे, लाइन नंबर 2 पे आएंगे. उसके बाद प्रिंट /n/t/n, हमें पता है कि इट इज़ अ न्यू लाइन कैरेक्टर. /t इज अगेन एस्केप सीक्वेंस जो कि टैब स्पेस के लिए यूज़ किया जाता है. इनसाइड कॉल्ड फंक्शन नाउ. उसके बाद ये लाइन सेकंड प्रिंट होगी इनसाइड कॉल्ड फंक्शन नाउ. उसके बाद प्रिंट /t लिस्ट रिसीव्ड माई लिस्ट. अभी हमने लिस्ट में कोई चेंज नहीं किया है और जो ओरिजिनल लिस्ट थी दैट इज़ लिस्ट 1 वो पास हो गई माई लिस्ट में, वो एज इट इज़ प्रिंट होगी. दैट इज़ लिस्ट रिसीव्ड इज़ 1. उसके बाद लिस्ट विद इन कॉल्ड फंक्शन आफ्टर चेंजेस. अब हमने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है. देखो, माई लिस्ट एट इंडेक्स इज 0 प्लस इज इक्वल टू 2. अब लिस्ट में एक ही एलिमेंट है और उस एलिमेंट का इंडेक्स क्या है 0. उस इंडेक्स पे हमने क्या किया है 2 प्लस कर दिया है, तो 1 चेंजेस टू 3, तो ये प्रिंट हो गया 3. अब हमें पता है कि बेसिकली लिस्ट एक म्यूटेबल टाइप है और म्यूटेबल टाइप में क्या है कि अगर हम किसी भी इंडेक्स में या किसी भी वैल्यू में अगर हम चेंज करते हैं तो चेंजेस वापस फंक्शन में रिफ्लेक्ट बैक होंगे. और वापस जब कंट्रोल रिटर्न होगा फंक्शन के अंदर तो ये एग्जीक्यूट होगा लिस्ट आफ्टर फंक्शन कॉल. यहाँ आप देख सकते हो जो लास्ट जो स्टेटमेंट प्रिंट होगी दैट इज लिस्ट आफ्टर फंक्शन कॉल, इट्स 3. इम्यूटेबल टाइप में जब हमने नम को पास किया था ए में, आपने देखा तो उसमें जो चेंज हुआ वो चेंज रिफ्लेक्ट बैक नहीं हुआ, बट जब हमने लिस्ट में चेंज किया है तो चेंज रिफ्लेक्ट बैक हो गया है अपना वापस मेन लिस्ट के अंदर. सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि म्यूटेबल टाइप्स में अगर हम कोई चेंजेस करते हैं इनसाइड द फंक्शन वो चेंजेस रिफ्लेक्ट बैक होंगे, और अगर इम्यूटेबल टाइप में कोई चेंजेस होते हैं फंक्शन के अंदर तो चेंजेस रिफ्लेक्ट बैक नहीं होंगे. द सेम कोड जो 2.1 हमने अभी किया है उसको एक मेमोरी एनवायरनमेंट के थ्रू समझाया गया है. यहाँ हम देख सकते हैं कि दीज आर द लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ दैट आर द सम प्री-डिफाइंड पूल ऑफ वैल्यूज़ इनसाइड द पाइथन प्रोग्राम. उसके बाद जैसे ही हमने लिस्ट 1 क्रिएट किया, लिस्ट 1 क्रिएट करने के बाद मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लिस्ट हमने क्रिएट किया, लिस्ट एक बेसिकली एक वेरिएबल है लिस्ट 1.
जिसका एक अपना मेमोरी एड्रेस होगा। लेट्स वो मेमोरी एड्रेस क्या है, लेट इट बी 25,000 एंड लिस्ट 1 के अंदर हमने एक वैल्यू स्टोर कराई दैट इज़ 1। अब जो लिस्ट 1 एक बेसिकली वेरिएबल है जिसका अपना एक मेमोरी एड्रेस है और उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर कराई है उस वो रेफ़र करेगा उस लोकेशन को जहाँ पर 1 को हमने स्टोर किया हुआ है, या जहाँ पर 1 स्टोर है उस मेमोरी एड्रेस को वो रेफ़र करेगा। यहाँ पर वो मेमोरी एड्रेस क्या है, 556 है। उसके बाद जब हमने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन कॉल करते ही लिस्ट 1 जो है, लिस्ट 1 वो पास हुआ माई लिस्ट में। माई लिस्ट एक आर्ग्यूमेंट था जो हमने फंक्शन हेडर में डिफाइन किया था। अब माई लिस्ट जो है वो किसको रेफ़र करेगा, उस मेमोरी एड्रेस को रेफ़र करेगा जहाँ पर लिस्ट 1 को स्टोर किया हुआ है, और वो लिस्ट 1 का मेमोरी एड्रेस क्या था, 25,000। उसके बाद हमने एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराई, माई लिस्ट एट इंडेक्स 0 प्लस इक्वल टू 2। जैसे ही वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराया, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराते ही माई लिस्ट जो है वो पॉइंट करेगा किसको, टू द पॉइंट वेयर द वैल्यू 3 इज़ स्टोर्ड। यहाँ आप देख सकते हो ये एरोस की डायरेक्शंस दी गई हैं, और लिस्ट 1 इज़ पॉइंटिंग टू 25,000, माई लिस्ट इज़ पॉइंटिंग टू 25,000। जैसे ये स्टेटमेंट, अब हम यहाँ पे लोकल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, जैसे ही माई फंक्शन जो है वो फंक्शन कॉल हुआ, उसके अंदर चेंजेस हुए, तो ये जो रेफरेंस है बेसिकली वो किसको पॉइंट करेगा, उस पॉइंट को पॉइंट करेगा जहाँ पर वो वैल्यू 3 को हमने स्टोर किया गया है। और जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, वी विल रिटर्न बैक टू दी मेन। बट यहाँ पर आप देख सकते हो वी विल रिटर्न टू द ग्लोबल एनवायरनमेंट। लिस्ट 1 जो अर्लियर 25,000 को पॉइंट कर रही थी, और उसके अंदर जो वैल्यू थी वो किसको पॉइंट कर रही थी, 1 को पॉइंट कर रही थी। पर चूंकि हमने लिस्ट एक म्यूटेबल टाइप है, और वो उस मेमोरी एड्रेस पे अगर हम कोई चेंज करते हैं तो वो चेंज रिफ्लेक्ट बैक होता है। सो यहाँ से हम इस कोड को अगर हम ध्यान से दोबारा स्टडी करेंगे, अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, तो हमें अंडरस्टैंड होगा कि अगर हम फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स में म्यूटेबल टाइप्स को पास करते हैं तो चेंजेस जो हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होते हैं टू द मेन, और अगर हम इम्यूटेबल टाइप्स को पास करते हैं तो चेंजेस मेन में रिफ्लेक्ट बैक नहीं होते। नाउ द सेम सो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि चेंजेस इन मेमोरी रेफरेंसेस अकर्ड एट द सेम एड्रेस दैट इज़ 25,000। लिस्ट 1 जो है उसका मेमोरी एड्रेस भी 25,000 था। माई लिस्ट जो कि आर्ग्यूमेंट है फंक्शन के अंदर, उसका भी मेमोरी एड्रेस क्या है, 25,000 है। और जो चेंजेस हुए हैं दोनों के अंदर वो कहाँ पर हुए हैं, एक ही मेमोरी एड्रेस दैट इज़ 25,000 मेमोरी एड्रेस पर हुए हैं। इसीलिए ऐसा हो रहा है कि चेंजेस इन द लिस्ट आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द मेन। इसी तरह से अगर आप कुछ और चेंजेस करते हो, दैट इज़ इफ़ यू मेक अदर चेंजेस सच एज एडिंग और डिलीटिंग आइटम्स फ्रॉम ए पास्ट लिस्ट, दीज विल ऑल्सो गेट रिफ्लेक्टेड बैक as both the past list argument and received parameters work at the same memory address. So this is the basic idea कि हम कैसे mutable types को functions पर पास करते हैं और immutable types को function पर पास करते हैं। और यहाँ से हमें पता चलेगा अगर हम इन एग्जांपल्स को एग्जीक्यूट करके देखेंगे, रन करके देखेंगे, और इसके अलावा हम थोड़ा सा इन मेमोरी कोड्स को, मेमोरी एनवायरनमेंट्स को ध्यान से समझेंगे कि जो चेंजेस हो रहे हैं इम्यूटेबल टाइप्स के अंदर वो डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस पर हो रहे हैं, जबकि म्यूटेबल टाइप्स के अंदर वो सेम मेमोरी लोकेशंस के अंदर हो रहे हैं। देयर इज़ वन मोर एग्जांपल दैट इज़ प्रिंटिंग अ म्यूटेबल टाइप, पासिंग ए म्यूटेबल टाइप value to a function, adding and deleting items to it. You can go through this example and understand what is going on. इसके बाद ये इसका memory environment है, you can easily go through it और समझ आ जाएगा आपको। इसके बाद एक और एग्जांपल है passing mutable value type to a function, assigning parameter to a value in a new variable। ये आप इसको स्टडी कर सकते हैं। और
इसके अलावा आप लिस्ट की जगह अगर हम इम्यूटेबल टाइप टपल को लेके करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों केसेस की आउटपुट के अंदर। अगर आप लिस्ट की जगह टपल लेते हैं, हमें पता है कि टपल जो है इम्यूटेबल टाइप है और लिस्ट म्यूटेबल टाइप है, तो आप लिस्ट की जगह जो हमने एग्जाम्पल 2.1 किया है उसमें आप लिस्ट की जगह जो है वो टपल ले करके देखें, देन यू विल गेट टू नो कि बेसिकली क्या हो रहा है और ये वर्क कैसे कर रहा है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट आता है तो यू कैन ईज़िली कॉल मी और यू कैन सेंड मी मैसेज ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। एंड इसके बाद कुछ इसमें बैक एक्सरसाइजेज दी गई हैं, उन बैक एक्सरसाइजेज को भी आप बच्चे अच्छी तरह से करें। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन का फ़ोटो खींच के आप मुझे भेजिए, आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।